वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। आपको बताना है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा, ध्यान रखना है आपको। इसका राइट आंसर होगा काला। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहते हैं। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता। तो कंपन। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। तो लखनऊ समझौता। बात करें कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1916 में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो सही उत्तर होगा गुजरात, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखना है आपको। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 ये की बात करें तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है। तो 2% से अधिक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस दृष्टिकोण से राज्यों को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ध्यान रखना है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। 1815 ईस्वी में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो राजा राममोहन राय थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। तो किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 जो है ये पूंजी बिलों से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है। चुनाव से संबंधित है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो लोकटक झील है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो लोकटक झील है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो शिवाजी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। तो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय से गरीबी रेखा की गणना की जाती है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हम आपसे लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट करें। हम आपके लिए इतने अच्छे प्रश्न आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी। तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, ध्यान रखना है। किस पदार्थ की गंध एथेनाइक एसिड जैसी होती है। तो सिरका सही उत्तर होगा। सिरका की जो गंध है ये एथेनाइक एसिड के जैसे होती है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संदर्भित है। तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 60 61 की बात करें, आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। 61 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ध्यान रखना है। महाभियोग से संबंधित है 61, आपको ध्यान रखना है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर वाई रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। किस वर्ष में नागालैंड एक राज्य बना था। 1963 में नागालैंड एक राज्य बना था, ध्यान रखना है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को।
सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन है सफेद क्रांति के प्रणेता, ध्यान रखना है। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाल ने, ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो पंजाब, पूर्व बंगाल, ध्यान रखना है। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत की सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना है आपको। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो चेन्नई को। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो चेन्नई को, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों आप कमेंट करते रहना, बताते रहना कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे, ध्यान रखना है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय जाता है डॉक्टर उदय कुमार को। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको। भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार किस राज्य में है? तो गुजरात में है भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी है? तो देवगिरी है यादव राजाओं की राजधानी, ध्यान रखना है। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? तो रिफन को कहा गया था, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. राय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहां पाया जाता है? तो यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, यकृत शिरा में। कहां पर? यकृत शिरा में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एंजाइम ठीक से काम कर पाए क्या? एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो आपको पता होगा विटामिन इसका सही उत्तर होगा। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होते हैं? तो विटामिन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। किसे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? किसे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? तो फिनलैंड राइट आंसर है। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है फसल का बीमा, ध्यान रखना है। रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, ध्यान रखना है। रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। कौन? व्लादिमीर लेनिन थे। रेड आर्मी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन, ध्यान रखना है आपको। कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? तो फ्रांस राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया, ध्यान रखना है आपको। भारत में कौन से समाचार पत्र ने सर्वप्रथम ऑनलाइन संस्करण निकाला? तो द हिंदू। भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर किस राज्य में स्थित? तो केरल में स्थित है सबसे प्राचीन गिरजाघर, ध्यान रखना है। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है जीन। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो पद्म भूषण है। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? किस विश्व विरासत स्थल में
इल्तुतमिश की कब्र है। दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। गन्ना एक प्रकार का क्या है? तो गन्ना एक प्रकार का घास है, ध्यान रखना है। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर होता है? तो चौथे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ताबड़तोड़ क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वायुमंडलीय दाब को सिक्के द्वारा मापा जाता है तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को सिक्के द्वारा मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान रखना है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसके द्वारा? वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। ध्यान रखना है आपको। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, ध्यान रखना है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, ध्यान रखना है आपको। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, ध्यान रखना है आपको। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मेट्रो वन कहां स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ध्यान रखना है। अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था अकबर ने मियां का शीर्षक। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं? तो 6 मौलिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? कनाडा में है। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो कनाडा में है, ध्यान रखना है। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया? तो ताजमहल राइट आंसर होगा। सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के लिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, ध्यान रखना है। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? तो आर्गन राइट आंसर होगा। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? तो आर्गन। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ध्यान रखना है खुदीराम बोस। कैरिया पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पपीता का वैज्ञानिक नाम है कैरिया पपाया। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया, तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ध्यान रखना है। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इंडियन सुपर लीग जुड़ा हुआ है फुटबॉल के साथ, ध्यान रखना है। किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो लोकतांत्रिक। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष के अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? तो 5 वर्ष। किस मुगल बादशाह ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर ने, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पित्त कहां संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है नगर निगम का अध्यक्ष। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंध घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको बहुत कम समय में आपका जो एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कराया जाएगा, फुल रिवीजन होगा फास्ट तरीके से, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो अरुण का, ध्यान रखना है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान का जनक। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर।
भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ध्यान रखना, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। वर्तमान में बात करें तो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। आपको ध्यान रखना कब किया गया? तो 2015 में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। बात करें योजना आयोग, जब नीति आयोग होगा तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब तक हम पार्ट 9 तक करा चुके हैं, ये 10वां पार्ट है। तो आप लोग अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देख लेना। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सीधे मैं आप दावा करता हूँ सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे सभी सेट को देख कर जाते हैं तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।